Namaste everyone. I am Aarti Chadda from the Divine Grace platform. आज मैं आप लोगों को मकर संक्रांति पर जो ग्रहों की खिचड़ी है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। मकर संक्रांति 15 जनवरी को आ रही है क्योंकि सूर्य देव उस दिन मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मकर राशि के स्वामी हैं शनि देव। तो भगवान सूर्य, भगवान भास्कर खुद शनिदेव को मिलने जा रहे हैं उस दिन। तो उस नज़र से हम देखते हैं तो ये दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस दिन की। हमारी महाभारत में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर भी भीष्म पितामह को खुद से अपनी मृत्यु का दिन, अपने इस शरीर को छोड़ने का वरदान था। तो जब तक भगवान सूर्य दक्षिणायन में थे उन्होंने अपने शरीर को नहीं त्यागा। उन्होंने इंतज़ार करा कि भगवान सूर्य उत्तरायण में जब आ जाएंगे तब वो अपने शरीर का त्याग करेंगे ताकि वो अपने जन्मों के जो चक्र होते हैं उनसे मुक्ति पा सके। तो उसी प्रथा के अनुसार अगर हम देखते हैं, बहुत सारी वैसे तो प्रथा हैं, बहुत सारी कहानियां हैं मकर संक्रांति को लेकर, बट जो हम समझते हैं अपने पुराणों के हिसाब से, उसके हिसाब से ये है कि अगर हम मकर संक्रांति को थोड़ा सा दान पुण्य करके, स्नान करके अपने पापों को ख़त्म कर सकते हैं, अपने पापों को भुगतान कर सकते हैं और अच्छाई की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, अपने प्लैनेट्स की दशा को सुधार सकते हैं। जब हम अपने ग्रहों को मिक्स करके, यानी कि हम अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग जो वस्तुएं हैं उनको इकट्ठा करके उसको पकाकर या कच्चा, जिस भी फॉर्म में आप कंफर्टेबल हैं, दान करते हैं, ग्रहण करते हैं तो हमें प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, मकर संक्रांति का समय है जो वो है सुबह 7:15 से शुरू होकर शाम के 5:45 तक। सुबह 7:15 के लेकर शाम के 5:45 तक हमारा मकर संक्रांति का समय है। अगर आप इसमें और भी अच्छा महापुण्य लेना चाहते हैं तो सुबह 7:15 से लेकर 7:15 से लेकर 9 बजे के बीच में आप स्नान और दान दोनों कार्य करें। तो सबसे पहले आप स्नान करने के लिए क्या कर सकते हैं, जितनी जल्दी हो सके, ब्रह्म मुहूर्त में हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में आप नहाएंगे और नहाने के पानी में आप काले तिल ऐड करेंगे। काले तिल डालने से जो शनि का प्रकोप है वो शनि का प्रकोप खत्म होगा, शनि देव खुश हो जाएंगे। इसके बाद हम भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे। भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के लिए हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और सूर्य को जल चढ़ाते हुए जल में हम लाल रंग का कोई भी पुष्प, कोई भी फूल, फ्लावर डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पण करेंगे। ठीक है, ये 2 चीज़ें हम करेंगे। अब इसके बाद आप जो कर सकते हैं, दिन में किसी भी समय आप पूरे प्लैनेट्स के इंडिकेट करने वाले सामग्री के साथ दान करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कौन सी वस्तु कौन से प्लैनेट को इंडिकेट करती है। सबसे पहले हम चावल ले लेंगे। चावल हमारे मून को दर्शाते हैं, ठीक है, हमारे चंद्रमा को दर्शाते हैं। चावल के बाद हम काली उड़द लेंगे जो शनि को, सैटर्न को दर्शाते हैं। हल्दी जुपिटर को, बृहस्पति का इंडिकेशन होती है। नमक, सेंधा नमक भी आप ले सकते हैं, सूर्य को दर्शाता है नमक। उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो बुध को दर्शाती हैं। ठीक है, घी का प्रयोग करेंगे। घी वीनस को यानी कि शुक्र को दर्शाता है। थोड़ा सा खड़ा धनिया, अक्खा धनिया, साबुत धनिया जिसे बोलते हैं, वो हम लेंगे, वो राहु को दर्शाता है। और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में काले और सफ़ेद तिल लेंगे, ये केतु को दर्शाते हैं। अब इन सब चीज़ों को आप
चाहे तो अलग अलग पैकेट्स में पैक करके किसी को दान दे दे, मंदिर में दे दे, जहाँ पर खाना बनता हो वहाँ पर दे दे, डोनेट कर दे, चैरिटी कर दे। एक ये उपाय आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, इन सबको मिक्स कर कर आप खिचड़ी बना सकते हैं। जब खिचड़ी बनेगी उसकी, तो जो उसको ताप मिलेगा, जो उसको टेम्परेचर मिलेगा, जो उसको हीट मिलेगी, वो मंगल को इंडिकेट करेगी। सूर्य और मंगल को इंडिकेट करता है गरम चीज़, गरम खाना। जब हम खाने को पकाएंगे तो वहाँ पर गर्मी जो प्रोड्यूस होगी वो मंगल को और सूर्य को इंडिकेट करती है। ठीक है, इन सब चीज़ों को मिक्स करके हमने खिचड़ी को बना लेना है और खिचड़ी का भोग हमने भगवान को लगा देना है। इसके बाद इस खिचड़ी को हम लोग पहले दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रसाद के रूप में। मंदिर में जाकर दे सकते हैं, गरीबों में दे सकते हैं, जिस इंसान को चाहे आप दे सकते हैं। और फिर खुद भी उस खिचड़ी को प्रसाद के जैसे हम ग्रहण करते हैं। तो इससे जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स हमें अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ये एक रेमेडी है जो कि हमें मकर संक्रांति के दिन करनी चाहिए। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य ने खुद शनि देव के ऊपर कृपा करके उनके घर में गए हैं, अपनी नाराज़गी को ख़त्म करा है। और भीष्म पितामह के अकॉर्डिंग हम अपने जन्मों जन्मों के बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। मकर संक्रांति पर स्नान दान करने से हम अपना और जो हमारे पितृ हैं, जो इस दुनिया से ऑलरेडी जा चुके हैं, उनकी अच्छी गति के लिए, उनकी सद्गति के लिए भी हम मनोकामना कर सकते हैं। दान दक्षिणा देते हुए हम अपने मन में इंटेंशन सेट कर सकते हैं कि उनकी गति अच्छी हो, उनको भी आगे की जर्नी अच्छी मिले, और हम अपने लिए भी मनोकामना यहाँ पर दे सकते हैं। जब हम इस उपाय को करते हैं तो कहते हैं सूर्य को मकर संक्रांति के दिन जब हम काले तिल डालकर नहा रहे हैं, सूर्य को लाल पुष्प के साथ जल अर्पित कर रहे हैं, 9 प्लैनेट्स को मिक्स करके जब हम खिचड़ी बना रहे हैं और खिचड़ी का दान कर रहे हैं, तो कहते हैं 7 अश्वमेघ जितने हवन होते हैं जो उनका फल हमें मिलता है। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आप भी अपने प्लैनेट्स को ठीक करने के लिए ये रेमेडी को करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।